हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ कोमल सिंह। वेलकम यू ऑल ऑन जेबी एकेडमी। हमने सीटेट को टारगेट करके कंप्लीट जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के नोट्स को तैयार किया है। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपके 25+ मार्क की एश्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ माइन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को और अपने टारगेट को पूरा करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने कल स्टार्ट किया था अपने सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक वाले चैप्टर को, जिसमें हमने यहाँ तक कवर किया था या सिंथेटिक फाइबर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक तक। आज हम कवर करने जा रहे हैं अपने प्लास्टिक वाले पॉइंट को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा है, प्लास्टिक आर ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। तो कल हमने डिस्कस किया था किस तरीके से हमारा जो है सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, एक पॉलीमर होता है। बेसिकली पॉलीमर होता क्या है कि इस तरीके की छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिनको वो जोड़ के एक चेन फॉर्म हो जाती है, और यही हमारा क्या कहलाता है, पॉलीमर कहलाता है। इसी तरीके से हमारा क्या होता है, प्लास्टिक भी होता है, एक पॉलीमर होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है कि लेकिन सभी प्लास्टिक जो होते हैं उनमें अरेंजमेंट जो है, हमारे ये यूनिट्स की अरेंजमेंट जो है वो सेम तरीके से नहीं होती। किसी में जो है लीनियर अरेंजमेंट होती है और किसी में क्या होती है, हमारी क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पाएंगे नीचे, तो यहाँ पे कुछ हमारी अरेंजमेंट दे रखी है। तो हमारी ये क्या है, हमारी लीनियर अरेंजमेंट ऑफ प्लास्टिक है, और नीचे वाला हमारा क्या है, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट ऑफ प्लास्टिक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो जैसा हमारा क्या होता है, पॉलीथीन होता है, वो हमारा क्या होता है, पॉलीइथेन होता है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। ये हमारा क्या होता है, एग्जाम्पल होता है प्लास्टिक का है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग। इसका यूज़ किस में किया जाता है, पॉलीथीन बैग बनाने में किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, पॉलीथीन का यूज़ ये होता है। और पॉलीथीन बनता किससे, पॉली और इथेन से बनता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, टाइप ऑफ प्लास्टिक दे रखा है। कुछ हमारे टाइप्स बताए गए हैं प्लास्टिक के, तो जिसमें हमारा फर्स्ट टाइप क्या है, थर्मोप्लास्टिक। दूसरा हमारा क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब ये थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, इनको हम देख लेते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक हमारी जो होती है, सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग कैन बी बेंट ईजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। वो प्लास्टिक होती है जो कि हीट करने पे आराम से मुड़ जाती है, वो प्लास्टिक हमारी कौन सी कहलाती है, थर्मोप्लास्टिक कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गए, ये हमारे कुछ एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक के। ये क्या होते हैं, पॉलीथीन एंड पीवीसी, ये हमारे आराम से इजीली जो होते हैं हीट करने पे क्या होता है, मुड़ जाते हैं। और इनका काम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इन प्लास्टिक से हम किस तरीके की चीज़ों को बनाते हैं, तो हम टॉय को बनाते हैं, कॉम्स को बनाते हैं, और वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर्स को बनाते हैं जिसमें हम चीज़ों को कैरी करते हैं, उनको बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन में कौन सा टाइप का प्लास्टिक दे रखा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दे रखा है। अब ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, ऑन द अदर हैंड दे आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेड बाय हीटिंग, दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको एक बार कोई शेप, जब मान लो कोई ये प्लास्टिक है, इसको ये शेप दे दी गई है, तो इनको क्या किया जाता है, इनको हम ईजिली जो है इनकी शेप को नहीं चेंज कर सकते। वो वाले प्लास्टिक हमारे कौन से होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं, जिनकी शेप को हम इजीली जो है सॉफ्टन नहीं कर सकते हैं। इसके एग्जांपल में हमारे क्या दे रखा है, जैसा कि हमारे यहाँ पे बैकेलाइट दे रखा है, मेलामाइन दे रखा है। इसके एग्जांपल हैं, किसके एग्जांपल हैं, थर्मो सेटिंग वाले प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। तो बैकेलाइट क्या होता है, बैकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विच हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। तो इनका यूज़ हम क्या करते हैं, बैकेलाइट क्या होता है, हमारा पुअर कंडक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का होता है। ये जो है हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसका यूज़ हम किस में करते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में, हैंडल्स बनाने में, और वेरियस तरीके के यूटेंसिल्स को भी बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट में हमारे एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, मेलामाइन दे रखा है। मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल, इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। ये क्या होती है, मेलामाइन जो होती है स्पेशली, इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है फायर को जो है टॉलरेट करने की। और जो है ये क्या होता है कि ये ऐसा टाइप का प्लास्टिक होता है जिससे हमारी फायर से हम क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है। इसीलिए इसका यूज़ हम किस में करते हैं, फ्लोर टाइल्स में बनाने में करते हैं, किचन वेयर में बनाने में करते हैं, और ऐसे तरीके के फैब्रिक बनाते हैं जो कि जहाँ पे फायर का यूज़ ज़्यादा हो रहा हो। जैसे कि हमारे जो जहाँ पे फायरमैन्स वगैरह होते हैं, उनकी क्लोथ क्या होती है, इन्हीं की मेलामाइन के ही बनी होती
होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, बैकेलाइट दे रखा है। बैकेलाइट क्या होता है, बैकेलाइट से हम किसको बनाते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच एंड यूटेंसिल हैंडल बनाते हैं। मेलामाइन से हम किचन वेयर, क्लोथ, फैब्रिक, फायरमैन यूनिफॉर्म, फ्लोर टाइल, इन सारी चीज़ों को बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के टेफ्लॉन दे रखा है। टेफ्लॉन क्या होता है, नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर। इसमें जो है हमारी देखोगे आपने नॉन स्टिक जो कढ़ाइयाँ आती हैं उनमें हमारे कुछ जो है नॉन स्टिक कोट लगे होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, टेफ्लॉन के नाम से जानते हैं। ये तीनों ही हमारे जो ये बैकेलाइट, मेलामाइन, टेफ्लॉन, ये हमारे सीटेट में पूछे जा चुके हैं कि किस तरीके से हमारा बैकेलाइट होता है, किस तरीके से हमारा मेलामाइन होता है, किस तरीके से हमारा टेफ्लॉन होता है, इनका यूज़ क्या क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पे जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे, ये हमारी इलेक्ट्रिक स्विच हो गई, ये यूटेंसिल हैंडल हो गया, ये प्लेट बनाई गई है, और यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दिखा रहे हैं, और यहाँ पे कुछ हमारे थर्मोप्लास्टिक दे रखे हैं, जैसा कि हमारा ये प्लास्टिक कंटेनर आप कह सकते हैं, ये हमारा हो गया। और भी सारे इसके कुछ यूज़फुल एडवांटेजेस हैं जिनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्या दे रखा है, प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक क्या होता है, वो नॉन रिएक्टिव होता है। और नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या दे रखा है, प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक क्या होती है, हमारी लाइट भी होती है और स्ट्रॉन्ग भी होता है, ड्यूरेबल भी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल्स एंड अदर थिंग्स। और हमारा क्या होता है, प्लास्टिक हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। यहाँ पे जैसे कि फिर से हमारा यहाँ पे दे रखा है टेफ्लॉन के बारे में, इट इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डज नॉट स्टिक, इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर। तो जैसा कि हमने बताया कि टेफ्लॉन की हम कोटिंग करते हैं अपने कुकवेयर में, अपने जो है किचन यूटेंसिल्स में, जिससे जैसे कि हमारी ये ऑयल और वाटर क्या होती है वहाँ पे उस यूटेंसिल पे जो है स्टिक नहीं हो पाती है। अब मेडिसिनल यूज़ हमारा प्लास्टिक में किस तरीके से किया जाता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लास्टिक फाइंड, नेक्स्ट क्या दे रखा है, प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। प्लास्टिक का यूज़ हमें हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिखता है, जैसे कि मेडिसिन पैकेजिंग में, थ्रेड यूज्ड फॉर स्टिचिंग वुंड में, सिरिंज एंड डॉक्टर ग्लव्स में, नंबर ऑफ मेडिसिन इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। तो इन सारी चीज़ों में हमें क्या मिलता है, मेडिसिनल यूज़ दिखता है हमारे प्लास्टिक का। नेक्स्ट हमारा किचन में क्या दे रखा है, किचन में फिर से वही हमारा बैकेलाइट, टेफ्लॉन एंड मेलामाइन आ गया। स्पेशल प्लास्टिक फॉर कुकवेयर इज़ यूज्ड इन द माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड। स्पेशल तरीके की प्लास्टिक यूज़ की जाती है कुकवेयर मतलब किचन वाले कपड़े को बनाने में, क्योंकि फायर का वहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा हमें ऐसे क्लोथ को पहनना होता है जिससे हमारी फायर रेजिस्टेंस क्लोथ हो और वो टॉलरेट कर सके हीट को। तो माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड। नेक्स्ट हमारा मेलामाइन दे रखा है, मेलामाइन से हम किचन वेयर, क्लोथ एंड फैब्रिक बनाते हैं। ऑल्सो इन फायरमैन यूनिफॉर्म एज वेल एज फ्लोर टाइल फॉर अवॉइडिंग सच एज मच एज पॉसिबल फायर डिजास्टर से बचने के लिए हम ऐसे ऐसे अपने यूनिफॉर्म को और फ्लोर यूटेंसिल्स को, फ्लोर टाइल्स को बनाते हैं जिससे हमारी अवॉइड हो सके मच मोर फायर। नेक्स्ट हमारा टेफ्लॉन के बारे में देखा। टेफ्लॉन हमारा क्या है, नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर हमारी टेफ्लॉन होती है। और बैकेलाइट से हम क्या बनाते हैं, बैकेलाइट से हम इलेक्ट्रिक स्विच और यूटेंसिल हैंडल को बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक दे रखा है। तो एडवांटेज है तो हमारा डिसएडवांटेज भी होगा। तो डिसएडवांटेज में क्या होता है, हमारे प्लास्टिक के सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है ये हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। इसको आप एक बार कहीं ले जाके अगर कहीं पे ये हमारी मिट्टी के अंदर बरीड करेंगे तो आप साल 2 साल या फिर 1000 साल पहले बाद भी जो है इसकी वहाँ से डिगिंग करेंगे तो एज सच आपको मिलेगा, उसमें बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, जिससे हमारी क्या होती है, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ही हार्म होती है। और इसकी बर्निंग से हम बहुत ही वेरी टॉक्सिक, पॉल्यूटेड और हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, जिससे हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। और बाई जो है हम जब कहीं पे भी ले जाकर प्लास्टिक को बरीड कर देते हैं उससे हमारा सॉइल पॉल्यूशन होता है। तो इससे हमारी बहुत सारी पॉल्यूशन जो होती है किससे, हमारे प्लास्टिक से होती है। और क्या कह रहा है कि यहाँ पे आफ्टर बर्निंग इट इज़ बैडली स्टिक टू बॉडी विच रिजल्ट्स वेरी हार्मफुल एंड डैमेज टू रिमूव फ्रॉम द स्किन। और अगर जो है एक बार प्लास्टिक हमारे बॉडी की स्किन पे कहीं पे भी चिपक जाता है तो इसको निकालना बहुत ही ज़्यादा
डेंजरस हो जाता है हमारे लिए, और अगर ये निकलता भी है तो हमारी स्किन को भी निकाल लेता है अपने साथ। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज हो गया। इसीलिए हम इन सारी चीज़ों की, इस तरीके की क्लोथ्स एंड इस तरीके की जो है किचन वेयर का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम फायर वर्क कर रहे होते हैं या फिर फायरमैन जो हमारे किचन में कोई काम कर रहा है, तो इस तरीके की हमारी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इन चीज़ों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये डायरेक्ट हमारे सीटेट में पूछे जा चुके हैं कि मेलामाइन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, टेफ्लॉन का यूज़ कहाँ करते हैं, बेकेलाइट का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो एक एक पॉइंट को आप अच्छे से इनकलकेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारा, प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट के बारे में दे रखा है। प्लास्टिक और इन्वायरमेंट का किस तरीके से रिलेशन है। अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू द नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड द बायोडिग्रेडेबल, एंड अ मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज बाय द नेचुरल प्रोसेस इज टर्म एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हमारा क्या होता है, दो तरीके की मटेरियल्स पाए जाते हैं। तो एक हमारी बायोडिग्रेडेबल पाई जाती है और एक हमारी नॉन बायोडिग्रेडेबल पाई जाती है। तो हमारी जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होती है वो क्या होती है, ईजिली जो है डिकम्पोज हो जाती है, किसके, सच बैक्टीरियाज के एक्शन से, नेचुरल प्रोसेस से क्या होती है, वो डिकम्पोज होके हमारे जो है मिट्टी में मिल जाती है। नेक्स्ट लेकिन जो हमारा ये बायोडिग्रेडेबल वाला होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये ईजिली तो डिकम्पोज नहीं होते, नहीं तो ऐसा होता है कि डिकम्पोज होती ही नहीं है और वो एज सच लाइफ लॉन्ग या फिर ईयर बाय ईयर लॉन्ग जो है वो क्या कहती हैं, वैसे पड़ी रहती हैं। सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर टू डिकम्पोज इट इज़ नॉट ए इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इट कॉज इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। जैसा कि हमने आगे भी डिस्कस किया है इस बारे में कि प्लास्टिक जो होता है वो सेवरल ईयर तक वैसा ही रहता है, और नहीं भी तो होता भी है डिकम्पोज तो बहुत सालों बाद होता है। इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और ये जो होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है, और इससे हमारी बहुत सारी तरीके की ये क्या होती हैं, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन जनरेट होती हैं। तो इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड इन्वायरमेंट प्लास्टिक पॉल्यूशन इशू आर एज, देखो यहाँ पे कुछ इसके लिए, अब इससे बचने के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप हमें दे रखे हैं, जिनको हम फॉलो करें तो इनसे क्या होते हैं, पॉल्यूशन से बच जाएंगे। क्योंकि प्लास्टिक का यूज़ भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है, प्लास्टिक का यूज़ बहुत तरीके से किया जा रहा है। और अब देखते हैं इनको हम कैसे जो है अवॉइड कर सकें, अपने इन्वायरमेंट को बचा सकें किस तरीके से पॉल्यूट होने से। तो अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। तो क्या कह रहा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने की प्लास्टिक की चीज़ों को ना कैरी करें, और जब भी कहीं पे जो है हमें शॉपिंग के लिए या फिर बाहर जाना हो किसी चीज़ को कैरी करने के लिए, तो वहाँ पे हमें कॉटन और जूट के बैग को यूज़ करना चाहिए। और नेक्स्ट हमारी क्या दे रखी है, 5R पॉलिसी दे रखी है। 5R पॉलिसी क्या होती है, फर्स्ट आर हमारा क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। इनका क्या मतलब होता है कि पहले तो हम क्या करेंगे, कोई भी चीज़ है हमका रिड्यूस करेंगे, मतलब उसको कम से कम हम जितना यूज़ कर सके उतना करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है कि एक बार किसी प्लास्टिक यूटेंसिल या फिर प्लास्टिक बैग को हमने यूज़ कर लिया, तो उसका हम देखेंगे कि इसको हम मैनी टाइम कितना और यूज़ कर सकते हैं, और उसको क्या करेंगे, थर्ड हमारा रिसाइकिल करेंगे। रिसाइकिल का मतलब है जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो ऐसी प्लास्टिक्स होती हैं जिनको हम फिर से जो है इनको मेल्ट करके एक नई प्लास्टिक बना लेते हैं। जो हमारी नई प्लास्टिक बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन वहाँ पे ये जो है ये सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। और नेक्स्ट क्या कर रहा है, रिफ्यूज़ करेंगे। रिफ्यूज़ करने का रिलेशन हमारे रिड्यूस है कि हम इनको रिफ्यूज़ कर देंगे, हम इनको यूज़ करेंगे ही नहीं। और नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, डेवलप हैबिट विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। हमें इस तरीके की अपनी हैबिट को डेवलप करनी है जो हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जैसा कि प्लास्टिक का ना यूज़ करना। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, फाइबर वाइज डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग इन द वाटर बॉडीज़ और ऑन द रोड साइड। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो, जैसा कि आपने देखा होगा हम कहीं पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो यहाँ पे कहीं पे गए होते हैं तो कहीं पे कोई भी चीज़ को हम डाल देते हैं, तो हमें डस्टबिन में डालने की हैबिट डेवलप करनी चाहिए अपने। कहीं पे भी किसी तरीके के प्लास्टिक को या फिर कोई भी जो है कचरा हमें कहीं पे भी नहीं फेंक देना चाहिए। जैसे यहाँ पे रोड साइड में दे रखा है, कभी कभी वाटर बॉडीज़ में हम लोग फेंक देते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें जहाँ पे डस्टबिन दिखे या फिर जहाँ कहीं पे एक कचड़ों का ढेर दिखे वहाँ ले जाके इन सारी चीज़ों को फेंकना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, टेक अ कॉटन कैरी बैग और अ जूट बैग वाइल गोइंग ऑन शॉपिंग। और शॉपिंग पे जाने से पहले हमें अपना एक खुद का बैग बना लेना चाहिए जिनको हम यूज़ करें जब भी हम शॉपिंग के लिए निकलें। नेक्स्ट क्या दे रखा है, ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, एग्जाम्पल यूज ए स्टील लंच प्लेसेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक।
नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है कि इनको हम जितना कम से कम यूज़ कर सके प्लास्टिक को उतना कम से कम यूज़ करें। जैसे कि हम स्टील के बॉक्सेस को यूज़ करें अपने लंच के लिए और ये क्लीन, और उसके बाद फिर हम क्या करें अपने आप को फ्री ऑफ प्लास्टिक बनाएं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक बॉक्स इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक वन। अब क्या करें, सिंथेटिक फाइबर का यूज़ करें प्लास्टिक बॉक्स की जगह। इससे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा प्लास्टिक का यूज़ जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और ये हमारी कुछ हो गई इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है टुवर्ड इन्वायरमेंट के लिए, जिससे हम क्या करेंगे अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। तो आज हमने इन प्लास्टिक को डिटेल में कवर किया है और समझा है, और आप इन चीज़ों को एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें ऐसे हमारे सीटेट में पूछी जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा बेस्ड है मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल पे। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद अपने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको फर्दर नोटिस और अपडेट के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू सो मच, कीप ऑन लर्निंग।